अब हम बात करते हैं मतदान दिवस के दिन प्रातः की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में। जैसा कि आपको विदित है, मतदान का समय प्रातः 7 बजे से है, तो आपसे अपेक्षा ये की गई है कि आप 1 घंटा पूर्व मतदान केंद्र पर पहुंच जाएं। मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद में अपनी सभी सामग्री को यथास्थान पर रख देंगे और अपने साथियों के बीच में यदि कोई शंकाएं वगैरह है तो उनसे फिर एक बार चर्चा करके उनके दायित्वों के बारे में बता देंगे। आपको ये सब कार्रवाइयाँ करते लगभग जो है साढ़े 6 बजे का समय हो गया है। अब आपको मतपेटी सील करने की कार्रवाइयाँ प्रारंभ करना है। मतपेटी सील करने के दौरान यदि अभिकर्ता उपस्थित हैं तो आप उन्हें बताएंगे कि ये मतपेटी खाली है। उसके बाद में उसके अंदर एक पते की चिट डालेंगे और फिर जो विहित रहती है उससे मतपेटी को सील करेंगे और मतपेटी को सील करने के बाद में उसको निर्धारित स्थान पर रख देंगे। ठीक 7 बजे आप मतदान प्रारंभ करेंगे। मतदान प्रारंभ करने के दौरान 4-5 महिलाओं को और पुरुषों के समूह को आप मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश देंगे और जो मतदान अधिकारी आपके साथ हैं उनके दायित्वों के बारे में, जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की है, उनके दायित्वों के बारे में हम बताना चाहेंगे विशेष रूप से कि मतदान अधिकारी नंबर 1 जिसकी मुख्य जिम्मेदारी है कि मतदाताओं की जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर उसकी पहचान स्थापित करना। उसके बाद में उसकी पहचान स्थापित हो जाने के बाद में नामावली में उसकी प्रविष्टि, वार्ड क्रमांक, सरल क्रमांक को जोर से उच्चारित करना। निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि को तिर्यक रेखा से काटना और यदि निर्वाचक महिला है तो उसके सरल क्रमांक को गोल घेरा बनाना और यदि वो अन्य मतदाता है तो टिक का निशान लगाना। मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर नाखून के अग्रभाग से उंगली के प्रथम जोड़ तक लंबाई में अमिट स्याही लगाना। इसके बाद में मतदाता को मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास भेज देंगे। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 पंच और सरपंच के मतपत्रों का प्रभारी है, जिसके पास में सफ़ेद और नीले रंग के मतपत्र हैं। सफ़ेद पंच के लिए हैं और नीला सरपंच के लिए है। मतदाता किस वार्ड का है इस बात की पुष्टि करेगा तथा उस वार्ड के पंच का तथा सरपंच का मत जारी करने हेतु दोनों मतपत्रों के प्रतिपर्ण पर मतदाता सूची से सरल क्रमांक दर्ज करेंगे और उसके बाद में प्रतिपरणों पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा। उसके बाद में मतपत्र को प्रतिपर्ण से काट करके और उन्हें विहित रीति से मोड़ करके घूमते हुए तीरों के सील और मतपत्र मतदाता को देगा। इसके साथ ही मतदाता सूची में के सरल क्रमांक पर टिक का निशान भी लगाएगा। इसके पश्चात मतदाता मतदान प्रकोष्ठ में जाएगा, अपना मतांकन करेगा और दोनों मतपत्र ला करके और मतपेटी के अंदर डाल देगा और उसके बाद वो मतदान अधिकारी नंबर 3 के पास जाएगा। मतदान अधिकारी नंबर 3 जनपद और जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों का प्रभारी होगा, जिनका रंग क्रमशः पीला और गुलाबी होगा। मतदान अधिकारी नंबर 2 के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को मतदान अधिकारी नंबर 3 दोहराएगा। मतदाता के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान मतपत्र के प्रतिपर्ण पर प्राप्त करेगा। प्रतिपर्ण पर मतदाता के सूची का सरल क्रमांक अंकित करेगा और उसके बाद में मतपत्रों को फाड़ करके और मतदाता को देगा और घूमते हुए तीरों की सील पर स्याही लगा करके और उसे मतदान प्रकोष्ठ में जा करके मतांकन करने के बाद में मतपत्र को पेटी में ला करके डालने की कहेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 4 जो मतपेटी का प्रभारी है, वो इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि मतदाता को जारी किए गए मतपत्र पेटी में डाल दिए जाएं। मत डालने के उपरांत मतदाता को निर्गम द्वार से बाहर जाने को कहेगा। समय समय पर धीरे धीरे पुशर से मतपत्रों को मतपेटी में सेट करता रहेगा। पीठासीन अधिकारी के दायित्व के बारे में हम बात करें तो संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया के लिए पीठासीन अधिकारी दायित्वाधीन होता है, पर विशेष रूप से जब अभ्याक्षेप की स्थिति बनती है, किसी मतदाता की पहचान की अनन्यता के बारे में यदि कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है या निवेदित मतों की स्थिति बनती है या अंधे, निःशक्त और विकलांग मतदाता के साथी के द्वारा यदि मतदान करवाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी के दायित्व बढ़ जाते हैं और पीठासीन अधिकारी ऐसे प्रकरणों को स्वयं अपने पास ले लेंगे। हम बात करते हैं अभ्याक्षेपित मतों की दिशा में, तो ये वो मतदाता है जो कि मतदान केंद्र पर पहुंचा है और उसके पहचान को पीछे बैठे हुए अभिकर्ता ने चुनौती दी है कि ये वो व्यक्ति नहीं है, तो पीठासीन अधिकारी उसकी संक्षिप्त जांच करेगा।
जांच करने से पूर्व आक्षेपकर्ता से कहेगा कि आप 5 रुपए की राशि जमा करवाएं। उसके बाद में मतदाता से पूछेगा कि आपका मतदाता सूची में ये नाम है, क्या आप वही व्यक्ति हैं? यदि वो कहता है कि हाँ मैं वही व्यक्ति हूँ, तो फिर उसके बाद में छोटी जांच करेगा और जांच करने के बाद इस बात की पुष्टि करेगा कि क्या वास्तव में वो मतदाता है या नहीं है। उसके बाद में जो भी उसका निर्णय होगा, क्या मतदाता की पहचान स्थापित हो पाई या नहीं हो पाई है, तो फिर ऐसी स्थिति में यदि मतदाता की पहचान स्थापित हो जाती है तो मतदाता को मतपत्र जारी करेगा। और यदि मतदाता की पहचान स्थापित नहीं हो पाती है और प्रतिरूपण का मामला लगता है तो फिर ऐसी स्थिति में उसको पुलिस को सौंपते हुए अभ्याक्षेपकर्ता को 5 रुपए की राशि लौटा देगा। राशि लौटाने के बाद में प्रारूप 12 में अभ्याक्षेप की दशा में प्रविष्टियां दर्ज की जाएगी। दूसरी स्थिति बनती है निविदत्त मतपत्रों को जारी करने की। कभी कभी यह स्थिति बनती है कि मतदान केंद्र पर जब मतदाता पहुंचता है तो पता लगता है कि उसका मतदान कोई कर चुका है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसको अवगत कराया जाता है कि आपको एक निविदत्त मतपत्र जारी करेंगे, उस पर आप अपना मतांकन करेंगे और उसके बाद में उसको ला करके उस लिफाफे के अंदर डाल देंगे। यदि मतदाता मतदान करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे आपको प्रदायित मतपत्रों में से अंतिम क्रमांक का मतपत्र जारी करेंगे, घूमते हुए तीरों के सील उसको देंगे, वो मतांकन करेगा और मतांकन करने के बाद में पीठासीन अधिकारी उसे प्राप्त करके और निविदत्त मतपत्रों के लिफाफे के अंदर रख देगा। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी और मतपेटी का प्रभारी विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसा मतपत्र मतदाता मतपेटी के अंदर न डाल दे। इस दौरान में निविदत्त मतों की सूची में कुछ प्रविष्टियां की जाना होगी। इसमें विशेष रूप से आपको इस बात का उल्लेख करना होगा कि वो मतदाता जिसको पहले ये मतपत्र जारी कर चुके हैं उसको जारी किए गए मतपत्र का सरल क्रमांक क्या है, सूची के अंदर प्रारूप 14 में वो दर्ज करेगा। अंधे शिथिलांग मतदाता के द्वारा साथी सहयोगी के माध्यम से मतदान। ऐसी स्थिति में जब मतदाता अंधा है, शिथिलांग है, स्वयं मतदान करने की स्थिति में नहीं है, तो उसके साथी चुनने का अधिकार मतदाता को है और वो जब साथी चुनता है तो उसके लिए आयोग की ओर से एक घोषणा पत्र तैयार किया गया है। उस घोषणा पत्र में मतदाता अपनी घोषणा करेगा और उसके बाद में उसकी सूची में उसका नाम दर्ज करेगा और फिर उसको साथी सहयोगी के रूप में मतदान के लिए अनुमति प्रदान करेगा। कुछ और स्थितियां मतदान केंद्र पर होती है, जैसे कि मतदाता का मत न देने का विनिश्चय करना, खराब रद्द लौटाए गए मतपत्र। तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी को निर्देशों के अनुसार अपनी ओर से कार्रवाई करना है। अब हम देखते हैं कि मतदान केंद्र में कौन कौन व्यक्ति प्रवेश के हकदार है। तो उस मतदान केंद्र पर नियुक्त पीठासीन अधिकारी और मतदान दल के सदस्य, मतदाता जो उस मतदान केंद्र से संबद्ध है, निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ लोक सेवक, आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचक की गोदी का बच्चा, अंधे शिथिलांग मतदाता का साथी और पासधारी मीडिया कर्मी। इस प्रकार से मतदान समाप्ति का समय नज़दीक आ जाता है और यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतदान समाप्ति के समय से 5 मिनट पूर्व आप मतदान केंद्र के बाहर जाकर के आवाज़ लगाएंगे कि मतदान समाप्ति में 5 मिनट का समय शेष है। जिन मतदाताओं को मतदान करना है वो कृपया पंक्ति में खड़े हो जाएं। उसके बाद आप अनुमान लगा लेंगे कितने व्यक्ति पंक्ति में खड़े हैं, अपनी हस्ताक्षरित पर्ची तैयार करेंगे और ठीक 3 बजे वो पर्चियां पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति को 1 नंबर की पर्ची जारी करेंगे और इस प्रकार से क्रमवार बढ़ते हुए दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को अंतिम पर्ची जारी करेंगे। जितने मतदाताओं को आपने 3 बजे पर्चियां जारी की है वो उन सभी मतदाताओं को आप मतदान की अनुमति प्रदान करेंगे और बाहर खड़े सुरक्षा कर्मी को कहेंगे कि अब किसी मतदाता को पंक्ति में न लगने दें। उसके बाद में सारे मतदाता जब मतदान कर चुके होंगे तो उसके बाद आप मतदान समाप्ति की घोषणा करेंगे और मतदान समाप्ति की घोषणा के साथ ही जो मतपेटी है उसे बंद करेंगे। उसके बाद मतपत्र लेखा तैयार करेंगे और मतपत्र लेखा तैयार करके उपस्थित अभिकर्ताओं को एक एक प्रति दे करके उनसे पावती प्राप्त कर लेंगे। अब उसके बाद अभिकर्ताओं को आप बाहर जाने हेतु कहेंगे।